हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है गो ट्यूटोरियल के डे 5 में। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट इन गो। ओके, तो प्रिंट स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंट होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रिंट का यूज क्यों करते हैं। ओके, तो प्रिंट का यूज इसलिए करते हैं हम लोग कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वेरिएबल के वैल्यू या डेटा को कंसोल में डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं। ओके, तो प्रिंट का यूज क्यों करते हैं? कोई भी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए और कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को या डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंट फंक्शन इन गो। तीन टाइप्स के प्रिंट फंक्शन होते हैं। प्रिंट होता है, प्रिंट एलएन होता है, प्रिंट एफ होता है। ओके, तो यहाँ कुछ नोट है, उसको समझ लीजिए। These are functions are defined under the FMT package। मतलब कि ये किसके अंडर में है? ये फंक्शंस FMT पैकेज के अंडर में है। ओके, जैसे यहाँ पे FMT पैकेज इंपोर्ट किए हैं ना, तो ये FMT पैकेज जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग इनपुट और आउटपुट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ वही चीज बोला है कि these are functions are defined under FMT पैकेज। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा? FMT पैकेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम प्रिंट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, वरना एरर थ्रो करेगा। ओके, लेकिन मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि हम लोग इस प्रिंट फंक्शन और सब प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं बिना FMT पैकेट को इंपोर्ट किए। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट प्रिंट फंक्शन को देखते हैं। तो हियर द फंक्शंस प्रिंट्स द कंटेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस। ओके, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या बोल रहा है कि आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल का वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं या कोई स्टेटमेंट स्ट्रिंग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप पैरेंथेसिस के अंदर ही डिक्लेयर कीजिएगा। ओके, इसके बाहर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी। ओके, तो पैरेंथेसिस के अंदर आपको वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो वेरिएबल नेम लिखिए उसमें और वो कंसोल में आपको उस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। var name string is equal to राहुल। ओके, क्या बोल रहा है कि var एक कीवर्ड है, तो वेरिएबल नेम क्या है? नेम है, और डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, और वैल्यू क्या है? राहुल। तो इसका राहुल का डेटा टाइप क्या है? राहुल किस डेटा टाइप में लिखा गया? स्ट्रिंग डेटा टाइप में लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं? तो fmt.print। ओके, तो मैंने जैसे बताया आपको वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, तभी उसका वैल्यू वहां पे डिस्प्ले होगा। लेकिन आप इस तरह से लिखिएगा तो ये भी डिस्प्ले होगा, बट यहाँ पे एरर ये थ्रो करेगा कि आप नेम वेरिएबल तो डिक्लेयर किए हैं लेकिन इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एरर थ्रो करेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, ये फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। ये आप इस तरह का यूज कीजिएगा जब भी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कराना। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज एट वंस। ओके, जब आपको मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं? नेम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एज वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फोन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और नेम वेरिएबल में अभिषेक वैल्यू को असाइन किए हैं, एज वैल्यू में 23 इंटीजर को असाइन किए हैं, और फोन में इंटीजर वैल्यू को असाइन किए हैं। ओके, तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं इसको? जिस तरह हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज में या मल्टीपल वेरिएबल में, उसी तरह हम लोग इस मल्टीपल वेरिएबल के वैल्यूज को ही उसी तरह से लिखकर डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बस कॉमा देके आपको लिखना है, ये डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये क्या करेगा ना, आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है उसके बीच में स्पेस नहीं देगा। ये जो जैसे यहाँ पे अभिषेक लिखा हुआ है ना, तो इसके बीच में स्पेस देगा तो ही ना ब्यूटीफाई होगा आपका कोड, डिस्प्ले होने में भी अच्छा दिखेगा। लेकिन ये ना पूरा आपका एक ही लाइन में लिख के दे देगा, ये लगेगा कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है। ओके, लेकिन ये क्या करे, लेकिन ये क्या है? ये अलग अलग वेरिएबल के वैल्यूज है, लेकिन आपको लगेगा कि वो पूरा एक ही लाइन, मतलब एक ही वेरिएबल के वैल्यूज की तरह दिखेगा आपको। ओके, मतलब ये पूरा है, इसके बीच में एक भी स्पेस नहीं रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग।
प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट एल एन के बारे में आगे भी बताया मैंने। ये क्या करता है कि न्यू लाइन देता है। ओके, कहाँ पे न्यू लाइन देता है? वैल्यू के एट द एंड में। तो ये सेम एज प्रिंट फंक्शन के जैसा होता है, लेकिन इसके कुछ डिफरेंस भी है। ओके, कपल ऑफ डिफरेंस है, कुछ मतलब उससे अलग है। ओके, तो देखते हैं किस क्या क्या चीज के लिए अलग है। दिस फंक्शंस प्रिंट्स आर न्यू लाइन एट द एंड बाय डिफॉल्ट। ओके, ये बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करता है? न्यू लाइन प्रिंट करता है एट द एंड ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। ओके, वेरिएबल के वैल्यूज के एट द एंड में ये क्या करता है? न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है। ओके, सेकेंड है आपका a space added between the values default when you print multiple values at once। ओके, जब आप मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कीजिएगा तो क्या करेगा? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि यहाँ पे कोड ब्यूटीफाई नहीं होगा, लेकिन वही वही कमियों को दूर करने के लिए प्रिंट एल का यूज कर सकते हैं हम। ओके, ये क्या करेगा? अब इसे के बाद एक स्पेस देगा, 23 के बाद एक स्पेस देगा। ओके, फिर इसके बाद भी एक स्पेस रहेगा। ओके, पहले वो दिखेगा नहीं कि हम लोग तीन ही वेरिएबल को कर रहे हैं। अगर हम लोग चौथा वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो क्या करेगा? उसके बीच में भी डिफरेंस दे देगा। ओके, तो यही चीज बोला गया है यहाँ पे कि स्पेस एडेड बिटवीन द वैल्यूज। वैल्यूज के बीच में स्पेस ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, कब? जब हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करते हैं तब। ओके, तो उसके बाद है fmt.printf। ये क्या बताता है? द printf फंक्शन यूज फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट को फॉर्मेटेड आउटपुट में प्रिंट करने के लिए printf का यूज किया जाता है। ओके, तो इसका प्लेस होल्डर क्या है? तो ये दो पैरामीटर लेता है। ओके, एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट लेगा और एक वेरिएबल नेम लेगा। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो करंट ईयर ये क्या लिखा हुआ? शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखा हुआ। ओके, और ये ऑपरेटर है, ये वैल्यूज है और ये वेरिएबल है। ओके, तो करंट ईयर इज इक्वल टू 2024। ओके, fmd.printf, देखिए स्ट्रिंग स्टेटमेंट दिया है ना, और यहाँ पे क्या लिया है? नेम ऑफ वेरिएबल, जहाँ वैल्यू स्टोर है। ओके, तो यहाँ परसेंटेज डिस का काम क्या है? ये क्या रहा? फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। किसका? कौन सा डेटा टाइप का? इंटीजर डेटा टाइप का। तो ये क्या करेगा? हियर द फंक्शन रिप्लेसेस द परसेंटेज डी विद द वैल्यू ऑफ करंट ईयर। ओके, मतलब ये करंट ईयर वैल्यू को अपनी प्लेस पे रिप्लेस कर देगा। ओके, इसके यहाँ के वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देगा परसेंटेज डी। ओके, हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि ये रिप्लेस कैसे होता है। यहाँ पे जब डिस्प्ले होके आएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज एस। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज जी। और बूल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज टी। चलिए तो हम लोग कोड करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको जो बोला था ना कि आप बिना एफएमटी को इंपोर्ट किए बिना प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए आ गया ना, प्रिंट हो गया। तो आप प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन को हमें पैकेज प्रोवाइड करा ही रहा है तो हम लोग उसका यूज क्यों नहीं करें? ओके, नई चीजों को सीखना ही परिवर्तन का आधार है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या इंपोर्ट कराना है हम लोग को? एफएमटी इंपोर्ट कराना है। ओके, तो इंपोर्ट कराना है इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे पैकेज एफएमटी इंप्लीमेंट्स फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट विद फंक्शंस एनालॉग्स टू sys printf and scanf। the format verbs are derived from sys but are simple। सब आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें बस ऐसा करके कर्सर रखिएगा, आपको सब चीज बता देगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहला क्या था आपका? fmt.print। ओके, fmt.print। चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सॉरी रन हो गया कोड। मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ कि अच्छे से दिखे। चलिए तब देखते हैं। where name is equal to Rahul। ओके, fmt.print क्या प्रिंट कराना है? नेम वेरिएबल। ओके, ये देखिए राहुल प्रिंट हो क्या आ गया। अब मैं आपको एरर बता रहा था ना आपको, यहाँ पे एक एरर आएगा। देखिए ये वाला एरर दिखाता हूँ। ओके,
चलिए देखते हैं ये एरर को। अगर मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का लिख देता हूँ, ओके, ये देखिए, तो मैंने जैसा एरर आपको बताया था ना वही एरर जाएगा, नेम डिक्लेयर एंड नॉट यूज्ड। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो ये नेम प्रिंट करके देगा, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड है आपका प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज एट वंस। ओके, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कोड अच्छे से मिल जाए। ओके, चलिए देखते हैं मल्टीपल वैल्यूज कैसे करते हैं। okay? अभी हम लोग लेते हैं नेम, एड्रेस, क्या लेते हैं, कंट्री लेते हैं। ओके, सिंपल सिंपल हम लोग समझने लायक कोड लिखेंगे। ओके, नेम में क्या लिखेंगे, नेम में लिखते हैं हम लोग टोनी। ओके, थाला फॉर नो रीजन। चलिए एड्रेस क्या है, टोनी का एड्रेस क्या है, चलिए रांची, बहुत अच्छे से बहुत फेमस है तो रांची दे देता हूँ। कौन से कंट्री में रहता था, इंडिया। ओके, चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। प्रिंट करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं देखिए, मल्टीपल वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं देखिए, नेम, एड्रेस, इसके बाद कंट्री। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए आपको बताया था ना मैंने कि स्पेस ऐड करके नहीं देगा, ये एक ही लाइन में आपको आउटपुट दे देगा। ओके, तो ये नहीं लग रहा है ऐसा है कि ये एक ही वैल्यू का आउटपुट है, ये नहीं लग रहा है कि तीन अलग अलग वेरिएबल का आउटपुट है, ऐसा नहीं लग रहा है। इसी को दूर करने के लिए एन के बारे देखेंगे। ओके, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एल एन। ओके, तो प्रिंट एल क्या करता है, एक न्यू लाइन प्रिंट करके देता है, कब, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ वैल्यू, किसका वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एल एन लिख देता हूँ और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। मैं यही कमेंट को वहां लिख दे रहा हूँ। ओके, ताकि आप कोड कीजिएगा तो आपको सब कुछ पता रहेगा। ओके, वो कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे कि कैसे कमेंट्स करते हैं। अब बस आप लाइन से कोड करते जाइएगा। ओके, जैसे मैं कोड करते जा रहा हूँ बस वैसे कोड करते जाइएगा। कंसोल क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एसएमएस प्रिंट फंक्शन बट वर्क्स विद अ कपल ऑफ ट्रेन। सबसे पहले ये देखते हैं कि एसएमएस प्रिंट फंक्शन कैसे रन करता है ये प्रिंट एलएन। ओके, चलिए इसको वेरिएबल नेम देते हैं। क्या वेरिएबल देते हैं, चलिए प्रिंट एलएन दे देते हैं। ओके, यही हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। ओके, तो प्रिंट एलएन में हम क्या देते हैं, चलिए कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, चलिए इंटीजर वैल्यू देते हैं 4/6। ओके, उसके बाद fmt डॉट प्रिंट एलएन। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। 4 5 6 हो गया, आउटपुट हो गया ना। चलिए अब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके देखते हैं। ओके, चलिए मैं क्या देते हैं, चलिए कस्टमर नेम लिखता हूँ मैं। ओके, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, उसके बाद कस्टमर पेज लिख देते हैं। चलिए वैल्यू साइन करते हैं। कस्टमर नेम क्या होगा, रोहित, उसके बाद कस्टमर आईडी
कौन सा डेटा टाइप में होगा, इंटीजर डेटा टाइप में, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद कस्टमर एज क्या है, 23 है। ओके, कस्टमर एज भी कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। रोहित कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। क्यों है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये क्यों इंटीजर टाइप, क्योंकि होल नंबर में लिखा। ओके, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर एज। ओके, चलिए ये देखिए अलग अलग प्रिंट होके आ गया ना। हम लोग जब यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, एक ही लाइन बिना स्पेस के प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अब लग रहा है ना ये 3 अलग अलग वेरिएबल के वैल्यूज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ओके, चलिए इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। सॉरी, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट इसको बोलेंगे हम लोग, कमेंट आउट, कमेंट कर दिया। ओके, तो चलिए देखता हूँ आगे क्या टॉपिक है हम लोग का, प्रिंट एफ। ओके, क्या है, प्रिंट एफ। तो fmt डॉट प्रिंट एफ है। ओके, यहाँ बोल दिया था, यहाँ 2 देना भूल गया था मैं, 2 दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे 3 दे देता हूँ। ओके, तो हमारा क्या है, fmt डॉट प्रिंट एफ। ओके, कमेंट कर देता हूँ उसको। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, ये कौन सा 2 पैरामीटर लेता है, एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट लेता है जिसमें हम कोई सा भी डेटा टाइप को उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों डिक्लेयर करेंगे, ताकि हम जो भी वेरिएबल के नेम है उसके वैल्यू को उस स्ट्रिंग स्टेटमेंट में असाइन कर सके। ओके, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो वैर नेम, अभी मैं मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेम और एज ले लेते हैं। तो अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए कौन से 2 पैरामीटर लेता है, एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट लेता है और एक वेरिएबल नेम लेता है। ओके, तो हम लोग स्ट्रिंग में क्या लिखना चाहते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग लिखना चाहते हैं नेम और एज, नेम और एज को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम लोग इसको, तो प्रिंट एफ क्या करता है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट को फॉर्मेटेड आउटपुट में प्रिंट करता है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे प्रिंट करता है। तो क्या था हमारा, स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एस, और क्या है, इंटीजर का क्या है, इंटीजर का क्या है, इंटीजर क्या है, परसेंटेज टी। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज एस और एज में क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज टी। ओके, चलिए अब वैल्यू कैसे लिखना वो देखते हैं। ठीक है, वैल्यू बोलते हैं, वेरिएबल नेम कैसे लिखना, वेरिएबल नेम भी वैसे लिखना है जैसे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते थे, वैसे ही वहां पे कॉमा करके लिखना है आपको, जितने वेरिएबल्स होगा आपका। ठीक है, चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए क्या किया, ये स्टैंडर्ड आउटपुट को फॉर्मेट आउटपुट में प्रिंट करके दिया। ओके, जैसे यहाँ ऐसे प्रिंट हो रहा था, देखिए ये थोड़ा स्टैंड फॉर्मेटेड आउटपुट में लग रहा है ना, ये थोड़ा फॉर्मेट में लग रहा है, यूटीफाई भी दिख रहा है ये। ओके, तो चलिए यहाँ समझते हैं यहाँ क्या हुआ। ओके, तो ये क्या किया, परसेंटेज क्या किया, ये नेम जो जिसके पास स्ट्रिंग डेटा था वो क्या किया, यहाँ पे नेम के आगे असाइन हो गया। ओके, ये अपने स्थान पे रिप्लेस कर दिया नेम के वैल्यू को। ओके, और यहाँ पे एज, यहाँ पे क्या किया, एज के बाद एज वेरिएबल के
वैल्यू को परसेंटेज डी में रिप्लेस कर दिया। कौन किया? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो परसेंटेज डी एज के वैल्यू को अपने पास रिप्लेस कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभिषेक आ गया, यहाँ पे 24 आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार समराइज करा देता हूँ कि आप, ठीक है। चलिए, प्रिंट स्टेटमेंट इन गो। ओके, तो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट एंड वैल्यू और डेटा ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टेटमेंट को हम लोग को डिस्प्ले कराना हो, या वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कराना हो, या डेटा को डिस्प्ले कराना हो, तब हम लोग प्रिंट का ही यूज करते हैं। ओके, तो कितने टाइप का प्रिंट फंक्शन होता है? 3 टाइप्स ऑफ प्रिंट होता है। एक होता है प्रिंट, प्रिंट एल एम और प्रिंट एफ। ओके, तो ये क्या नोट बोला है कि ये किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में आता है? एफएमटी पैकेज के अंडर में आता है। बिना एफएमटी पैकेज को इंपोर्ट किए बिना हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा fmt.print। ओके, हियर द फंक्शन प्रिंट्स द कंटेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस। हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर ही वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर कर सकते हैं, तभी वो वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करके देगा। ओके, तो जैसा मैंने बताया, प्रिंट वेरिएबल्स कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा, और हम एक स्टेटमेंट, सिंपल से स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, जैसे आज का टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिंट स्टेटमेंट इन गो। तो मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम लिखता तो मैं इसको लिख लेता कि प्रिंट स्टेटमेंट इन गो। ओके, तो वो मेरा क्या करता है, यहाँ पे टॉप में आ जाता है, यहाँ पे टॉप में लिख के आ जाता है, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होके जाता। ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए कि हम लोग अगर वेरिएबल को, हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को वहां पे कंसोल में डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखेंगे, हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ओके, तभी उसका वैल्यू वहां पे आउटपुट में आएगा। ओके, तो प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज एट वंस। ओके, तो मल्टीपल वैल्यूज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो देखिए जिस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके, बस आपको ये जिस तरह से डिक्लेयर करके लिखे थे उसी तरह पैरेंथेसिस के अंदर आपको वेरिएबल का नेम लिख देना है कॉमा लगाकर। ओके, प्रिंट एलन क्या करता है, ये सेम एज प्रिंट फंक्शन की तरह ही होता है। बस क्या करता है, ये न्यू लाइन एट द एंड ऑफ वेरिएबल वैल्यू का न्यू लाइन क्या करता है, प्रिंट करके देता है किसके एंड में, वैल्यू के एंड में। और क्या करता है, स्पेस एडेड बिटवीन द वैल्यूज, वैल्यूज के बीच में एक स्पेस ऐड करके देता है। ओके, तो हम लोग इसी को बोलते हैं प्रिंट। क्या करता है, प्रिंट लाइन मल्टीपल वैल्यूज के बीच में स्पेस देता है ताकि कोड ब्यूटीफाई हो सके। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीच में स्पेस करके दिया, नहीं तो क्या कर रहा था, ये एक ही लाइन में जनरेट करके दे रहा था तीनों वैल्यूज को, तो उससे क्या लग रहा था कि एक ही वेरिएबल का वैल्यू है। ओके, अलग अलग वेरिएबल का वैल्यू नहीं लग रहा था, लेकिन इससे लग रहा है। उसके बाद आते हैं प्रिंट एफ। ओके, द प्रिंट एफ फंक्शन यूज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है। ओके, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट करके दे रहा है हमको आउटपुट। ओके, तो इसका प्लेस होल्डर क्या रहता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लेता है और वेरिएबल नेम लेता है ताकि यहाँ इसको रिप्लेस कर सके। क्या क्या रिप्लेस कर सके, डेटा टाइप को रिप्लेस कर सके। ओके, तो यहाँ डेटा टाइप कौन कौन सा है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, जो भी। ओके, तो इंटीजर का परसेंटेज जी है, स्ट्रिंग का परसेंटेज एस है, और फ्लोट का परसेंटेज डी है, और बुल का परसेंटेज टी है। ये सब क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ओके, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्यों यूज किया जाता है, जब भी इंटीजर वैल्यू का हम लोग को एक फॉर्मेटेड आउटपुट में प्रिंट करना रहता है, तब हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा है इस एग्जांपल में आपको कि ये करंट ईयर के वैल्यू को अपने पास रिप्लेस कर दे रहा है, कौन, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।